Patel, lecturer in Civil Engineering Department at LJ Polytechnic. In this presentation, we will discuss about subject estimating, costing and valuation, and the topic is Introduction to Estimating, Costing and Valuation. So in this presentation, we will discuss about following contents. First one is what is estimating, costing and valuation. Second is purpose of estimating. Third one is importance of estimating, costing and valuation, and fourth one is type of quantities. तो let's start with what is estimating, costing and valuation. तो फर्स्ट है एस्टिमेटिंग. तो एस्टिमेटिंग क्या है वो हम लोग फर्स्ट देखेंगे. तो एस्टिमेट फॉर एनी कंस्ट्रक्शन वर्क मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द क्वांटिटीज एंड कॉस्ट ऑफ द वेरियस आइटम्स रिक्वायर्ड इन कनेक्शन विद द वर्क. मतलब एस्टिमेशन क्या है. तो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में हम लोग किसी भी आइटम की क्वांटिटीज निकालते हैं और उसकी कॉस्ट जानते हैं तो उसको बोलते हैं एस्टिमेट. नाउ नेक्स्ट है कोस्टिंग. तो कोस्टिंग क्या है. तो द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आफ्टर नोइंग द क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम्स एंड देयर यूनिट रेट इज कॉल्ड कोस्टिंग. तो हम लोग कोस्टिंग कैसे निकालेंगे. हमारे पास अगर क्वांटिटीज होगी एनी आइटम्स की तो हम उसको यूनिट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कोस्टिंग मिलेगी उस आइटम की. नाउ जो एस्टिमेशन और कॉस्टिंग है उसके लिए कौन कौन से डेटा रिक्वायर्ड है वो हम देखेंगे. तो उसके लिए मेनली 3 डेटा रिक्वायर्ड है. फर्स्ट हमारे पास ड्राइंग होने चाहिए, मतलब कि फाइनल प्लान और ड्राइंग ऑफ द प्रोजेक्ट. सेकेंड हमारे पास होने चाहिए स्पेसिफिकेशन, एग्जैक्ट डिटेल्स अबाउट वर्कमैनशिप्स एंड मटेरियल टू बी यूज्ड इन प्रोजेक्ट. एंड थर्ड हमारे पास होने चाहिए स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स फॉर द प्रेजेंट ईयर्स, मीन्स के रेट्स होने चाहिए. तो हमारे पास मेनली 3 डेटाज होने चाहिए. फर्स्ट वन इज ड्राइंग, सेकेंड वन इज स्पेसिफिकेशंस एंड थर्ड वन इज रेट्स. नाउ वैल्यूएशन क्या है. तो वैल्यूएशन इज अ टेक्निक ऑफ एस्टिमेशन और डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी सच एज बिल्डिंग, a factory, other engineering structures of various types, land, etc. तो वैल्यूएशन क्या है. तो वैल्यूएशंस जो है वो हम लोग कब निकालते हैं. तो आफ्टर एस्टिमेशंस हम लोग फेयर प्राइस निकालते हैं प्रॉपर्टी की तो उसको बोलते हैं वैल्यूएशन. Now the value of the property depends on its structures, life, maintenance, location and bank interest etc. तो हमारी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड्स है. तो स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिपेंड्स है. कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर है, उसकी लाइफ कितनी हुई है, ओल्ड स्ट्रक्चर है या तो न्यू बिल्डिंग है, मेंटेनेंस उसका कैसे हम लोगों ने किया है, लोकेशंस किधर है, तो वो सब उसके ऊपर प्रॉपर्टी के वैल्यू पर डिपेंड है. नाउ वैल्यूएशंस, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज डिफाइंड. वैल्यूएशन में हम लोग क्या करते हैं. तो वैल्यूएशन में हम लोग प्रेजेंट ईयर की वैल्यू प्रॉपर्टी की निकालते हैं तो उसको बोलते हैं वैल्यूएशन. Now the present value of property may be decided by its selling price or income or rent it may pay. मीन्स के क्या है कि वैल्यूएशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है. तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है उसके ऊपर डिपेंड होता है. नाउ तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एस्टिमेटिंग जो हम लोग निकालते हैं उसके पर्पस क्या है. तो डिफरेंट पर्पस है उसके एस्टिमेशन निकालने के. तो डिफरेंट पर्पस में फर्स्ट हम लोग लेबर कितने हमारे वर्क के लिए चाहिए वो हम लोग जान सकते हैं एस्टिमेशन से. नाउ उसके टाइम कितना रिक्वायर्ड हमारे टोटल वर्क पे वो हम लोग जान सकते हैं. इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए. फिर हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी प्रेजेंट वैल्यूएशन हम लोग निकाल सकते हैं. टेंडर अगर हमको कोई इनवाइट करना हो तो टेंडर भी हम लोग एस्टिमेशन से निकाल सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं. और कोई भी हमारा प्रोजेक्ट है उसको हमको सैंक्शन करना है तो वो भी हम लोग एस्टिमेशन अगर हमारे पास होगा तो हम लोग कर सकते हैं. नाउ मटेरियल की क्वांटिटी जान सकते हैं, कौन कौन सा मटेरियल चाहिए हमारे वर्क में वो लोग हम लोग जान सकते हैं और कॉस्टिंग जान सकते हैं. तो एस्टिमेशन के मेनली पर्पस है ये. नाउ हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन टॉपिक का. तो बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इज अ वाइटल पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. सिविल इंजीनियरिंग में मेनली पार्ट है बिल्डिंग के एस्टिमेशन और कॉस्टिंग. उसके एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के विदाउट हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. तो नो प्रोजेक्ट कैन बिगिन विदाउट द टोटल बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग डन बाय द इंजीनियर. तो हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को एस्टिमेशन और कॉस्टिंग निकालना पड़ता है कोई भी बिल्डिंग का. Now the final costing is done on the basis which a certain percentage of the project cost is paid to the engineer, the architect and other consultants involved in the project. तो इसका मतलब है कि हमारे जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्टिंग किसके बेसिस पे होगी. तो कितने परसेंटेज हमारी जो कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉफिट है या तो इंजीनियर की प्रॉफिट हो कितना परसेंटेज है उसके ऊपर डिपेंड है फाइनल कॉस्टिंग. नाउ वैल्यूएशन की इंपॉर्टेंस क्या है. तो वैल्यूएशन इज वन सच इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग. तो वैल्यूएशन भी इंपॉर्टेंट पार्ट है बिल्डिंग का एस्टिमेशन और कॉस्टिंग निकालने के लिए.
तो वैल्यूएशन इज डन आफ्टर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट ऑन द लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ द लैंड प्राइस इन द मार्केट। वैल्यूएशन हम लोग कब निकालते हैं, तो हमारी जो मार्केट वैल्यू है प्रॉपर्टीज की उसके बेसिस पे निकालते हैं। तो नाउ हम लोग देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, उसमें हम लोग कौन कौन सी क्वांटिटीज़ की एस्टिमेटिंग निकालते हैं। तो वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ है, जैसे कि अर्थवर्क है, कंक्रीटिंग वर्क है, आरसीसी वर्क है, ब्रिक वर्क, मशीनरी वर्क है, देन प्लास्टरिंग वर्क है, फ्लोरिंग वर्क है, पेंटिंग वर्क है और वुड वर्क है। तो हम लोग ने ये सब्जेक्ट में क्या देखा, तो आप लोगों ने इस सब्जेक्ट में सीखा कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग और वैल्यूएशंस की इम्पोर्टेंट क्या है। तो आई होप सो कि आपको इस वीडियो से ज़्यादा नॉलेज मिला एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग और वैल्यूएशंस के बारे में। थैंक यू एवरीवन।